बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। आज हम बात करेंगे जो होश रुबा स्कैंडल है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का, जो सेक्स वीडियोस और मनशियात फरोशी का एक पूरा नेटवर्क था यूनिवर्सिटी में सरगर्म पिछले 5-7 बरसों से। ये क्या मामला है और ये किस तरह अब अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा है और किस तरह जो बाअसर लोग हैं उन्होंने इन बाअसर मुल्ज़मान को बचा लिया है। बहुत सनसनीखेज स्टोरी है नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक और लर्ज़ाखेज़ भी। हम इस पूरे वाक़े को, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, फिर ये अंजाम तक कैसे पहुंचा और अब कौन लोग थे जिनके बेनकाब होने का डर था, इसलिए इसे दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके लिए लाए हैं नाज़रीन। मगस को बाग में जाने से रोको, नाहक खून परवाने का होगा। नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मनशियात व नाजेबा वीडियोस स्कैंडल, इस शेर की तशरीह कैसे है ये भी आज हम इसी वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे और साथ ही ये एक्सक्लूसिव डिटेल भी आपके साथ पहली बार शेयर करेंगे कि इस घनाउनी और मकरूह सरगर्मी का आगाज़ कैसे हुआ और जो इसकी बुनियाद था, सबसे बड़ा किरदार था, वो इस यूनिवर्सिटी में कब और कैसे पहुंचा। नाज़रीन, हमारे कौन कौन से बड़े सियासतदान और हुक्मरान बराह रास्त या बिलवास्ता इस जुल्म अजीम के जिम्मेदार हैं जो पिछले 5-7 बरसों से इस यूनिवर्सिटी के हज़ारों तलबा और तालबात के साथ रवा रखा गया। और इसके साथ ही ये अहम सवाल भी कि अपने सियासी मुखालफिन की एक मामूली सी लफ्ज़िश पर भी तूफान उठा देने वाले हमारे लीडर और हुक्मरान अपनी नाक के नीचे हो रहे इस लर्ज़ाखेज स्कैंडल की जिम्मेदारी कबूल करने से या इसकी जिम्मेदारी फिक्स करने के हवाले से चुप क्यों हैं। बड़ी अहम सवाल है नाज़रीन। ये सारे मामले को मज़ीद सितम अब यह है कि इस सारे मामले को अब मट्टी पाव स्टाइल में बंद करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। बहुत अफसोसनाक बात है नाज़रीन, बहुत लर्ज़ाखेज स्कैंडल था, लेकिन अब इसे मट्टी पाव फार्मूले के तहत दाखिल दफ्तर किया जा रहा है। इस हुक्म पर अमल दरामद शुरू हो गया है। इस घिनौने स्कैंडल को हंगामी तौर पर दाखिल दफ्तर करने का हुक्म क्यों जारी किया गया और इसकी इंक्वायरी के दौरान खुरा जो था वो किन ताकतवर लोगों की तरफ जा रहा था, इन ताकतवर लोगों की अक्सरियत का ताल्लुक किस कबीले से है किस कबीले से है, किस क्लास से है, इन तमाम सवालात के जवाब हम इसी वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ये सारा लर्ज़ाखेज किस्सा बयान करने से पहले हम कुछ ज़रूरी वजाहत पेश करना अपना फ़र्ज समझते हैं नाज़रीन कि इस स्कैंडल में 5,500 फोश वीडियो सामने आने का जो दावा किया गया था वो असल हक़ाइक़ को जाने बगैर मक्खी पर मक्खी मारी जाती रही। असल हकीकत यह है कि 5,350 के करीब जो वीडियोस और तस्वीरें हैं वो उस नेटवर्क के सुरगना ने अपने कारिंदों के ज़रिए यूनिवर्सिटी के तलबा और तालबात की जो रोज़मर्रा सरगर्मियां हैं उनमें डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के हवाले से थी कि जिसमें वो किसी दरख्त की ओट में, किसी बागीचे में, किसी टीले पर, क्लासरूम में, लाइब्रेरी या लेबॉर्ट्री में कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लफ होने के चक्कर में पड़े हुए नजर आते हैं, या कुछ इजहार मोहब्बत करने वाली वीडियो जो वो भी थी। इसमें जो बताया जा रहा है कि जो 5,350 के करीब जो वीडियोस थी, इस घिनौने नेटवर्क के मोबाइल फ़ोन कैमरों के हाथों रिकॉर्ड होते रहे ये लोग, ये स्टूडेंट अपनी नादानी में और अपनी लाइल्मी में, और इसके बाद इन वीडियोस की बिना पर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती। लेकिन 150 के करीब, 125 के करीब वीडियोस ऐसी हैं कि जिन्हें हम बराह रास्त फोश वीडियोस करार दे सकते हैं, और वो वाकई फोश वीडियोस हैं क्योंकि वो उस तारीफ पर यूं पूरा उतरती हैं कि इन वीडियोस में उन लड़कों और लड़कियों की जो सरगर्मियां हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं, लर्ज़ाखेज हैं, जो इसी नेटवर्क के ड्रावे में आकर ब्लैकमेल हो जाते रहे और न सिर्फ खुद इस दलदल में फंस गए बल्कि अपने जो करीबी फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, उन्हें भी फंसा लिया। नाज़रीन, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कुल 5 कैंपसेस हैं। 3 भावलपुर में हैं, 1 भावल नगर में और 1 रहीम यार खान में। इन तीनों में कमोबेश 55,000 के करीब तलबा और तालबात ज़ेरे तालीम हैं, जिनमें तालबात की तादाद 35,000 के लगभग है। ये जो नाजेबा वीडियोस हैं इनको रिकॉर्ड करने का सिलसिला पिछले 5-7 साल से जारी था, जब मेजर रिटायर्ड एजाज शाह को इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात किया गया।
ये तारीखी तकर्री नाज़रीन गालिबन 2015 या 2016 में हुई। यूनिवर्सिटी के जो मौजूदा चांसलर हैं गवर्नर पंजाब मियाँ बलीगुर रहमान, उन दिनों वफाकी वजारत तालीम एंड एंटी नारकोटिक्स के वजीर मुमलिकत थे और ये साबिक वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था। उन दिनों इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के चांसलर उस वक़्त के गवर्नर पंजाब जनाब रफ़ीक रजवाना साहब थे। वो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा भी हैं। नाज़रीन, भेड़ों की रखवाली के लिए एक भेड़िए को चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात करने और बाद में मुसलसल शिकायत के बावजूद उसे तब्दील न करने की एक वजह यह है कि ताकतवर लोग जिनके मुतलिकुल अनान दौरे हुकूमत में मेजर रिटायर्ड एजाज शाह को ये नाजुक और हसास जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने शिकायतें सामने आने पर यकीन न किया, क्योंकि जो शिकायतें करने वाले या जिन लोगों के लड़के और लड़कियां, बेटे और बेटियां मुतासर हो रहे थे, उनमें से कोई वफाकी वजीर नहीं था। वो सब बेचारे 22 करोड़ आवाम थे, इसलिए उनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया और यही प्रोपेगेंडा किया गया कि ये जी मुखालफ जो ग्रुप है यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का, ये लोग उनके हाथों में खेल रहे हैं। नाज़रीन, सितम ज़रीफ़ी मुलाहज़ा फरमाएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की काबीना में वफाकी वजारत तालीम और वफाकी वजारत एंटी नारकोटिक्स दोनों मियाँ बलीगुर रहमान के पास थीं और यूनिवर्सिटियाँ भी वफाकी वजारत तालीम के मातहत होती हैं और मनशियात पर कंट्रोल की जिम्मेदारी वफाकी वजारत एंटी नारकोटिक्स भी मियाँ बलीगुर रहमान के पास थी और उनके अपने शहर की यूनिवर्सिटी में न सिर्फ आइस और मनशियात फरोशी का ये नेटवर्क मुसलसल खुले आम चलता रहा, बल्कि ये नेटवर्क नाजेबा और फहश वीडियोस बनाकर तलबा और तालबात को इस दलदल में धंसाता भी रहा। और हमारी हुकूमत के दोनों महकमे जो इस संगीन जुर्म की बेखनी के जिम्मेदार हैं, वो इसी बहावलपुर से मुंतखब MNA इंजीनियर मियाँ बलीगुर रहमान के मातहत हैं। नाज़रीन, वो जो स्कैंडल है वो तो अपनी जगह पर एक अफसोसनाक है, लेकिन उसका ये जो पहलू है, आप सोचिए कि कितना खौफनाक है कि जिस शहर में ये इतना घिनौना जुल्म अजीम होता रहा, उसी शहर का मुंतखब नुमाइंदा, उसी ज़िले का मुंतखब नुमाइंदा वफाकी वज़ीर तालीम, वज़ीर मुमलकत तालीम और एंटी नारकोटिक्स की वजारत का भी वज़ीर है। लेकिन उसके अपने नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है, तो वो पूरे मुल्क में क्या उसने एंटी नारकोटिक्स को कंट्रोल करना है या पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटियों का उसने क्या ख्याल रखना है? नाज़रीन, ये सबसे बड़ी वजह है। और इस वक्त भी जबकि अब ये स्कैंडल सामने आया है और इसमें उनकी कोई एफर्ट नहीं है, वो अभी हम आगे जाकर आपको बताएंगे कि ये कैसे सामने आया। इस वक्त भी मियाँ बलीगुर रहमान इसी यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, क्योंकि जो गवर्नर होता है वो तमाम यूनिवर्सिटी का, जो सूबे की यूनिवर्सिटियां हैं, उनका चांसलर होता है। इसलिए आप देखें कि मुसलसल ये यूनिवर्सिटी उनके ज़ेर साया रही और ये सारा काम उनके ज़ेर साया होता रहा। हम ये नहीं कहते कि वो इसमें मुलव्विस हैं, लेकिन उनकी जो लाइल्मी और नाअहली और बदइंतज़ामी की इंतहा है, ऐसे मौके पर तो लोग इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है नाज़रीन, वो तो बिका हुआ है, बिकाऊ माल है। ना किसी अखबार में, ना किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल पर इस हवाले से आज तक न सवाल पूछा गया है मियाँ बलीगुर रहमान से और ना पूछा जाएगा, हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि किसी को इश्तिहारात का मसला है, किसी के जो अपने ज़ाती मफादात हैं, इसलिए वो चुप हैं। और 22 करोड़ आवाम के साथ ये जो इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस पर जो एहतजाज होना चाहिए, जिस तरह का सवाल पूछा जाना चाहिए, कोई नहीं पूछ रहा। और वो खुद भी चुप हैं, बजाय इसके कि उनके अपने शहर का, उनके ज़ेर साया अपनी यूनिवर्सिटी का, जिसके वो चांसलर हैं, उसका इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया था, उन्हें खुद आकर इस मामले पे एक्शन लेना चाहिए था, खुद आकर कार्रवाई करते, ताकि पहले जो कुछ हो गया चले हो गया, उस पर उसके मुल्ज़िमों को सज़ा मिलती है या नहीं मिलती, ये भी एक अहम इशू है। लेकिन आइंदा के लिए तो ये सिलसिला रुक जाता। वो जो इतने सैकड़ों गार्ड जो हैं इसमें मुलव्वस हैं, जो वीडियो बनाते रहे, क्या वो आइंदा भी ये सिलसिला जारी रखेंगे?
क्या उनके पास जो वीडियोस हैं स्टूडेंट्स की, उनको किसने इख्तियार दिया कि वो इस तरह चोरी छुपे लोगों की वीडियो बनाएं और उस पर उनको ब्लैकमेल करें? क्या इस काम की उन्हें ड्यूटी दी गई और इस काम की उन्हें तनख्वाह दी जाती थी? नाज़रीन, ये सोचने की बातें हैं। एक यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है, पता नहीं दूसरी यूनिवर्सिटियों में क्या हाल होगा, दूसरे कॉलेजेस में क्या सूरत हाल होगी। तो इन सब बातों पर सोचना चाहिए था, इन सब बातों पर जवाबदेह हैं गवर्नर पंजाब और चांसलर साहब, जो तमाम यूनिवर्सिटियों के मियां बलीगुर रहमान साहब हैं। लेकिन अफसोस कि ना उनकी तरफ से कोई जवाब आ रहा और ना ही हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस हवाले से कोई सवाल पूछा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती फैसले के बाद जब अगस्त 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुए तो नई काबीना में इंजीनियर मियां बलीगुर रहमान को वज़ीर मुमलकत के ओहदे से तरक्की देकर वफाकी वज़ीर तालीम एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग मुकर्रर कर दिया गया। यानी जो उनकी जो खिदमात थी वो इतनी शानदार थी कि उन्हें फिर उस जो उनकी वजारत थी उसमें वज़ीर मुमलकत से तरक्की देकर मुकम्मल जो वज़ीर वफाकी वज़ीर का ओहदा दे दिया गया। और जो उनकी कारकर्दगी है कितनी शानदार है वो आप देख रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। यूं यूनिवर्सिटियों पर उनकी हुक्मरानी मजीद जोरदार हो गई। अब तो वो वफाकी वज़ीर थे और ये जो यूनिवर्सिटियां हैं वो वफाकी वजारत तालीम के मातहत हैं। सवाल ये है नाज़रीन कि जिस वफाकी वज़ीर तालीम या वफाकी वज़ीर मुमलकत एंटी नारकोटिक्स को अपने शहर अपने ज़िला की यूनिवर्सिटी में फैले नारकोटिक्स नेटवर्क का इल्म ना हो सका और डायरेक्टर फाइनेंस और इंचार्ज सिक्योरिटी की हसास पोजीशनों पर मनशियात के आदि जिनसी बिल्ले तैनात किए गए, उससे पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटियों में गुड गवर्नेंस की आप क्या तवक्को कर सकते हैं? या पूरे सूबे की यूनिवर्सिटियों, अब वो सूबे की यूनिवर्सिटियों के चांसलर हैं, वफाकी वज़ीर तालीम की हैसियत से वो निगरान थे पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटियों के, और उनका जो एक छोटा सा कहते हैं ना पूरी देग नहीं खाई जाती, एक नवाला ही चखा जाता है। उनके अपने घर की यूनिवर्सिटी का ये हाल है, सिक्योरिटी के हवाले से, तलबा और तालबात की सलामती और उनकी इज़्ज़त व हुर्मत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ये हाल है, तो बाकी यूनिवर्सिटियों में उन्होंने क्या काम अंजाम दिया होगा? नाज़रीन, गवर्नर पंजाब की हैसियत में वो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के 1.5 साल से चांसलर भी हैं, लेकिन अफसोस इसके बावजूद ये सारा मामला न सिर्फ उनकी निगाहों से ओझल रहा बल्कि अब भी वो चुप हैं। क्यों चुप है? उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें आना चाहिए यूनिवर्सिटी में और इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं किया जा रहा। क्योंकि मट्टी पाव फार्मूला है, अभी हम आपको बताएंगे वो घिनौनी तफसीलात कि किस तरह मट्टी पाव फार्मूले के तहत इन तमाम जो बाअसर लोग हैं उन्हें बाइज्जत बरी होने का रास्ता दिया जा रहा है। नाज़रीन, आप सोचें कि कितना बड़ा जुल्म कर रहे थे वो 4-5 सालों से, और उनके साथ अब कितना नरम हाथ रवा रखा जा रहा है। ये जुल्म की इंतहा नहीं है। पहली बात तो ये कि इतना अरसा ये ज्यादती होती रही और आप लोगों को पता नहीं चला, और चले अब किसी हादसे की वजह से ये सामने आ गए थे, अब तो आप लोग गैरत करते, अब तो आप कोई मुसलमानों वाले और इंसानों वाले काम करें और ऐसे नेटवर्क में मुलव्वस तमाम लोगों को कम से कम उस यूनिवर्सिटी से बेदखल तो करें। जो उनके नीचे थे, जो उनके साथी थे, सैकड़ों लोग नाज़रीन इसमें मुलव्वस हैं, जो वीडियोस बना कर अपने सिक्योरिटी इंचार्ज को पहुंचाते रहे और डायरेक्टर फाइनेंस से मिलकर उन्हें ब्लैकमेल करते रहे। नाज़रीन, अब इस मामले को दूसरे पहलू से देखते हैं। ये तो हो गया इंजीनियर बलीगुर रहमान साहब के हवाले से। अब दूसरा पहलू यह है कि भावलपुर की जो दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत हैं वो वहाँ यजमान से मुंतखब MNA चौधरी तारक बशीर चीमा हैं। वो मुस्लिम लीग काफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी भी हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में वो बैनुल सूबाई राब्ते के वफाकी वज़ीर थे, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौजूदा काबीना में वो आजकल नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के वफाकी वज़ीर हैं। जी नाज़रीन, सिक्योरिटी का जिक्र फिर आ गया है। जिससे अपने शहर की यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी नहीं हो सकी, वहाँ पे ऐसा सिक्योरिटी ऑफिसर लगा रहा कि जो उसी यूनिवर्सिटी के लिए जुल्म अजीम का बायस बन रहा है। वो पूरे मुल्क की फूड सिक्योरिटी का क्या हशर करेंगे? अफसोसनाक सूरत हाल नाज़रीन। चौधरी तारक बशीर चीमा बेपनाह हुकूमती ताकत और भरपूर इख्तियारात से लैस होने के बावजूद न सिर्फ अपने ज़िला की यूनिवर्सिटी के बच्चों और बच्चियों की सिक्योरिटी व सलामती को यकीनी नहीं बना सके, बल्कि ड्रग्स एंड सेक्स
अंडरवर्ल्ड के इस नाग ने उनके अपने घर को डस लिया और उनका बेटा भी इसी घिनौने नेटवर्क का शिकार होकर न सिर्फ आईएस के नशे का आदी हो गया बल्कि अपनी गंदी वीडियोस और तस्वीर भी बनवा बैठा। नाज़रीन, ये इस खौफनाक स्कैंडल की इंक्वायरी के दौरान ये चीज़ें सामने आई हैं और बड़े बड़े जो हमारे सीनियर एंकर्स हैं, हमारे जो सीनियर सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े चैनल से वाबस्ता हैं, बड़े बड़े ख़बारात से, उन्होंने इस स्कैंडल का ये पहलू सिर्फ सामने लाए हैं कि किस तरह चौधरी तारक बशीर चीमा साहब का जो बेटा था वो जब इस घिनौने नेटवर्क के चुंगल में फंसा और उनके वालिद साहब को, चौधरी तारक बशीर चीमा साहब को जब इत्तला मिली, किस तरीके से मिली ये भी हम आपको डिटेल बताते हैं। तो इस हद तक सिर्फ हमारा जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसने ये स्टोरियां शाया की हैं, कौमी अखबारात ने, कौमी न्यूज़ चैनल्स ने। लेकिन जो इसके दूसरे पहलू हैं जिसकी तरफ अभी हमने तवज्जो दिलवाई है और मज़ीद तवज्जो दिलवाएंगे आगे चलकर, उस पर चुप खामोश है हमारा मीडिया, जो अफसोसनाक है। उन्हें सवालात उठाने चाहिए क्योंकि जब तक ये सवालात नहीं उठाए जाएंगे तो ये जो हमारे 22 करोड़ आवाम के बच्चे और बच्चियां हैं उनकी सलामती ख़तरे में रहेगी। नाज़रीन, जिस लीडर ने अपने घर की यूनिवर्सिटी के बच्चों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उससे नेशनल फूड सिक्योरिटी का अब हम क्या एतमाद रखें? नाज़रीन, क्या यकीन रखें कि वो उस पर भी पूरा उतरेंगे? नाज़रीन, अब बात करते हैं कि ये स्कैंडल मंजर आम पर किस तरह आया। इसमें चौधरी तारक बशीर चीमा का अहम किरदार है। हमें बहरहाल जिस हद तक भी उन्होंने किरदार अदा किया उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। भले उन्होंने अपने बेटे के लिए ही किया, लेकिन ये भी एक अच्छे बात की निशानी है और हम उस पर उन्हें तारीफ़ हमें करनी चाहिए ज़रूर। हुआ यूँ कि तारक बशीर चीमा जो थे, उनके बेटे को इन सांपों से बचाने के लिए उन्होंने पुलिस को फ्री हैंड दिलवाया, क्योंकि पहले भी शिकायत आती थी लेकिन पुलिस को फ्री हैंड नहीं मिलता था क्योंकि बाअसर लोग थे, बहुत ताकतवर लोग थे, इसलिए पुलिस कार्रवाई करने से हाथ खड़ा कर देती थी। लेकिन चूंकि इस दफ़ा मामला एक बहुत ताकतवर वफाकी वजीर के बेटे का था, इसलिए समझ लें कि दोनों तरफ से पूरी ताकत लड़ी, तो फिर तारक बशीर चीमा हावी हो गए क्योंकि वो वाकई मजलूम थे, उनका बेटा मजलूम था, उनके साथ ज्यादती हो रही थी उनके घराने के साथ। इसलिए जो दूसरी तरफ ताकतें, सियासी असर रसूख था, वो मांद पड़ गया। और जब डीपीओ बहावलपुर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम ये दुआ करेंगे नाज़रीन कि जो डीपीओ बहावलपुर हैं, जब ये उनके हवाले किया गया ये स्कैंडल और उन्हें फ्री हैंड भी दिलवा दिया चौधरी तारक बशीर चीमा ने, तो उन्होंने फिर अपना जो प्रोफेशनल डीपीओ होने का किरदार अदा किया, प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर होने का किरदार अदा किया और इस अंदाज से तफ्तीश की कि जो दोनों बड़े सांप थे इस नेटवर्क के, इस घिनौने लश्कर के, उन दोनों का सर कुचला। ये भी हम आपको तफसील बताते हैं। तो ये प्रोफेशनलिज्म का भी मुजाहरा किया और पूरे नेटवर्क को एक दफ़ा तो उखाड़ कर फेंक दिया। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, फिर उनके हाथ बांध दिए गए नाज़रीन, फिर उनके हाथ भी बांध दिए गए। ये अभी स्टोरी हम आपको बताएंगे, बड़ी अफसोसनाक लर्जा खेज स्टोरी है नाज़रीन। बाअसर ताकतवर लोगों का एक पूरा लश्कर चूंकि बेनकाब होने का खतरा पैदा हो गया था, इसलिए तहकीकात का सिलसिला हंगामी तौर पर बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। नाज़रीन, कितना अफसोसनाक मामला है कि इतना बड़ा खौफनाक स्कैंडल है और उसको फिर हुक्म क्या दिया जाता है कि जी मिट्टी पाओ। ये नादरशाही हुक्म क्यों नाजिल हुआ और इस घिनौने नेटवर्क में किस किस शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले बाअसर लोग मुलव्विस थे और किस किस्म की सोशल लाइफ इस स्कैंडल की मुकम्मल छानबीन की सूरत में तबाह हो जाती, बेनकाब हो जाती। इसकी तफसील में जाने से पहले हम नाज़रीन अब वो वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि 7 साल से अंधेर नगरी मचाने वाला ये नेटवर्क किस तरह हादसाती तौर पर मंजर-ए-आम पर आया और पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्यों मजबूर हो गई। तो नाज़रीन, हुआ यूं कि कुछ अर्सा कबल बहावलपुर से डोल्फन पुलिस का एक जो अहलकार था, पुलिस अहलकार, वो गिरफ्तार हुआ और उसके कब्जे से आईएस और दूसरा कुछ नशा बरामद हुआ और कुछ फहश वीडियोस और तस्वीरें भी मिली। वो खुद भी नशई था जो डोल्फन अहलकार था पुलिस का। इस पर एफआईआर भी दर्ज हुई। इन वीडियोस में चौधरी तारक बशीर चीमा वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी के बेटे वली दार चीमा की वीडियोस भी शामिल थीं।
इन वीडियोस में वो मनशियात इस्तेमाल करते हुए, मनशियात की जो आइस पार्टियां हैं उनमें शरीक होते हुए, और मनशियात के इस्तेमाल के बाद जो बेडरूम्स की नाजेबा सरगर्मियां हैं मुबैना तौर पर उनमें मसरूफ़ हैं और उनकी जो वीडियोस बनी हुई हैं। नाज़रीन, इंतहाई राजदारी से ये मामला सिर्फ चौधरी तारक बशीर चीमा के इल्म में लाया गया कि आपके बेटे की ये वीडियोस इस डॉल्फिन एहलकार से बरामद हुई हैं। इन वीडियोस में एक शख्स एहसान जट भी नजर आ रहा था, जो तारक बशीर चीमा के बेटे वली दाद चीमा का राइट हैंड था। तो चौधरी तारक बशीर चीमा सबसे पहले उस पर बरसे और तारक बशीर चीमा ने डीपीओ बहावलपुर अब्बास शाह साहब को हुक्म दिया कि उनके बेटे का मामला गोल कर दिया जाए और एहसान जट को गिरफ्तार करके इस फोश वीडियोस स्कैंडल की खुफिया तफ्तीश की जाए और जहां जहां भी उनके बेटे की नाजेबा वीडियोस मौजूद हैं उन्हें बरामद करके तलफ और डिलीट किया जाए। एहसान जट को गिरफ्तार करके पुलिस ने उस पर मनशियात केस डालकर मजीद तफ्तीश की और उसे जुडिशल करके जेल भिजवा दिया। इसके बाद तारक बशीर चीमा के हुक्म पर इस पूरे नेटवर्क का पोस्टमार्टम शुरू हुआ ताकि वली दाद चीमा की तमाम मुतनाज़ा वीडियोस बरामद करके तलफ की जा सके। ये हुक्म दिया गया कि वीडियोस किसी सूरत में मंजर आम पर नहीं आनी चाहिए और इस ग्रोह में चाहे कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसे गिरफ्तार करके ये जो तमाम वीडियोस डिलीट हो जाने के हवाले से मुझे ओके रिपोर्ट दी जाए। नाज़रीन, चूंकि बहुत सख्त आर्डर था, आप तारक बशीर चीमा को जानते हैं, उन्होंने एक सहाफ़ी को धमकियां देते हुए एक तारीखी जुमला बोला था कि मैं कबर दियां कंधा तक अपने दुश्मन का पीछा करदा। अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि वो इस घनाउने नेटवर्क का भी कबर दियां कंधा तक पीछा करें। हम तारक बशीर चीमा के लिए दुआ गो हैं कि जिन्होंने न सिर्फ उनके बेटे के साथ ये घनाउनी हरकत की, बल्कि जो 22 करोड़ अवाम के जो और बेटे बेटियां हैं उन पर भी बहुत जुल्म किया है। तो हमारी दुआ है कि अगर वो वाकई इस नेटवर्क के जो तमाम किरदार हैं नाजरीन, उन सब की कबर दियां कंधा तक दुश्मनी निभाएंगे तो अल्लाह ताला उनके जो साबका जो जुल्म और ज़्यादतियाँ अगर उन्होंने की हैं तो उनका अजाला भी हो जाएगा, अगर नहीं की तो इसका उन्हें अजर अजीम अता फरमाएगा, आमीन। नाज़रीन, सबसे पहले इस रैकेट के जब तारक बशीर चीमा ने हुक्म दे दिया तो सबसे पहले इस रैकेट के एक बड़े मगरमच्छ डायरेक्टर फाइनेंस इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर अबू बकर साहब को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वफाकी वजीर तारक बशीर चीमा का हुक्म था कि इस गैंग, इस माफिया और इस अंडरवर्ल्ड में शामिल हर बंदे को गिरफ्तार करें, गैर कानूनी तौर पर उठाना पड़े तो भी उठा लें, उनके तमाम मोबाइल फ़ोन जब्त कर लें और हर सूरत में मेरे बेटे की नाजेबा वीडियोस और तस्वीर डिलीट करवाएं। अगर एक भी वीडियो सामने आई तो पुलिस की खैर नहीं। लाजमी बात है, बहुत बरहम थे, गर्जे बरसे होंगे तारक बशीर चीमा साहब, लेकिन खैर डीपीओ ने बहुत, जो अब्बास शाह हैं, उन्होंने बहुत कमाल प्रोफेशनल अंदाज से सारे सिस्टम को, इस ऑपरेशन को पहले डिज़ाइन किया और फिर लॉन्च किया और उन्होंने जो दोनों जो मेन कल्प्रिट्स थे उन्हें पकड़ लिया। वो कैसे पकड़ा अभी हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, हुआ यूं कि एक वीडियो सामने आई तो पुलिस की खैर नहीं। अबू बकर साहब एक रिटायर्ड एसपी के फार्म हाउस में पार्टी करके वापस आ रहे थे। जो आइस का नशा है नाजरीन, उसका पहले नशा किया जाता है, फिर शराब शबाब की महफिल जमती है, उसे ये लोग पार्टी कहते हैं और सोशल एक्टिविटी कहते हैं, एक ख़ास एलीट क्लास की। उसी में वो शरीक होकर उसका एहतमाम एक रिटायर्ड एसपी साहब ने के जो फार्म हाउस पर किया गया। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नेटवर्क कितना मौसर, कितना फ़ाल और कितना ताकतवर था, और ताकतवर है इसीलिए मट्टी पाव फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है, जो हम आगे आपको बताएंगे। नाजरीन, जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उन पर 8 ग्राम आइस डाल दी गई और उस 8 ग्राम आइस में वो पकड़ लिए गए। उनके मोबाइल से भी वली दाद चीमा और दूसरे लोगों की नाजेबा वीडियोस और तस्वीरें बरामद हुई। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि इस बड़े रैकेट में एक अहम तरीन किरदार, जो इससे भी ऊपर का किरदार है, वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर रिटायर्ड एजाज शाह है। उसका ताल्लुक चूंकि बहुत बाअसर लोगों से था, इसलिए इसकी गिरफ्तारी का फैसला करने में नाजरीन कुछ वक्त लगा। एजाज शाह ने
तकरीबन 7 साल पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी को बतौर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ज्वाइन किया था, जिसकी हम तफसील आपको पहले भी बता चुके हैं। एजाज शाह को शिकंजे में लाने के लिए एक ऐसी लड़की की मदद हासिल की गई नाजरीन, जो इस घिनौने रैकेट के शिकंजे में फंसी हुई थी और जिसका तवील अरसे से बदतरीन इस्तेहसाल किया जा रहा था। गिरफ्तारी के बाद एजाज शाह का दावा है कि ये खातून उनकी गर्लफ्रेंड थी और उसने उसके मुखालफिन की मिली भगत से उसे नाजायज़ फंसवाया है। लेकिन जब तफ्तीश शुरू हुई उनके मोबाइल फ़ोन्स की, तो फिर वो सब कुछ इकबाल जुर्म करने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड रखा गया, ऑफ द रिकॉर्ड तफ्तीश हुई, ऑफ द रिकॉर्ड ही ये सारे मोबाइल चेक किए गए। इस लड़की को भी एजाज शाह ने नाज़रीन मनशियात पर लगा रखा था और एजाज शाह खुद भी मनशियात का आदी है। इस लड़की को कायल किया गया। डीपीओ अब्बास शाह का यहाँ पे बड़ा अहम किरदार है कि उन्होंने किस तरीके से इस बच्ची को कायल किया होगा कि देखो आप लोग जो जिनका नुकसान हो चुका है, 100 सवा 100 अगर लड़कियाँ ऐसी हैं या लड़के ऐसे हैं कि जो इनके घिनौने चुंगल में फंसे हुए हैं, तो आप लोग अगर ताउन करेंगे तो आइंदा न जाने कितनी सैकड़ों हज़ारों लड़के लड़कियां इन जालिमों के चुंगल में फंसने से बच जाएंगे। तो जब उन्होंने उस लड़की को, बच्ची को कायल कर लिया, तो उसने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया। नाज़रीन, अल्लाह ताला उसे भी इसका जज़ाए खैर अता फरमाए कि उसने फिर पूरा ताउन किया और उसने मज़ीद सैकड़ों या हज़ारों लड़के लड़कियां इस जहन्नुम से बच जाएंगे, ऐसा कहा डीपीओ जनाब अब्बास शाह ने बच्ची से। और फिर इस पर वो लड़की ये ख़तरा मोल लेने पर तैयार हो गई, क्योंकि सब लोग खौफज़दा थे कि जनाब रिटायर्ड मेजर है और 7 साल से उसका कोई बाल बेका नहीं कर सका। ऐसे बंदे के ख़िलाफ़ गवाही देना या उसमें कोई किरदार अदा करना बड़ा ख़तरनाक काम है। नाज़रीन, हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं ना। जिस पर बेचारी पर, लड़की पर प्रेशर था, ज़हनी प्रेशर, उसने कितना हौसला करके ये काम किया होगा। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाए, उसकी आइंदा ज़िंदगी में बरकतें नाज़िल फरमाए। हम उसके लिए दुआगो हैं, उस बच्चे के लिए जिसने इतना बड़ा किरदार अदा किया। तो नाज़रीन, उसने मुकर्रर जगह पर एजाज शाह को फ़ोन करके बुला लिया। एजाज शाह ज़रूरी साजो सामान लेकर अपने तय ऐशो निशात की महफल जमाने का मूड बनाकर मुकर्रर जगह पर पहुँचे। नाज़रीन, बात है आइस का नशा होगा और न जाने क्या कुछ, शराब भी होती है बाज़ ऐसे मौके पर, जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी की अवामी कॉलोनी बताई जा रही है। नाज़रीन, जहाँ फिर उसे बुलाया उस लड़की ने, वो पुलिस ने उस इलाके को घेरा हुआ था, जिस तरह ऐसे नाका लगाते हैं, खुफिया नाका, और फिर उसने कहा कि आप वहाँ आ जाए, फिर हम वहाँ मिलते हैं, फिर जहाँ हम चले जाएंगे, जो भी उस लड़की ने उसे चक्कर दिया फिर। लेकिन अब जब वो वहाँ पहुँचे एजाज शाह साहब, तो लड़की की बजाय पुलिस ने उनका इस्तकबाल किया और वो अपने मोबाइल फ़ोन समेत धर लिए गए। यूँ असल में पुलिस का जो टारगेट था वो मोबाइल फ़ोन ही थे, एजाज शाह तो टारगेट नहीं था, क्योंकि उनमें भी वो फोश वीडियोस और तस्वीर का एक बड़ा ज़ख़ीरा था जो उन्होंने अपने 7 साला मकरूह कैरियर के दौरान जमा कर रखा था। नाज़रीन, गिरफ्तारी के बाद एजाज शाह पर भी 8 ग्राम मनशियात का मुकदमा दर्ज किया गया। देखें, चूँकि पता होता है पुलिस को कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं और उसके बाद हम पर इतना प्रेशर आ जाएगा कि हम इन्हें सज़ा नहीं दे सकेंगे, तो इस चीज़ का पुलिस, जो समझदार पुलिस अफसर होता है, वो उसका इंतज़ाम वो पहले ही रखता है। उन्होंने उस पर कोई ऐसा केस दर्ज नहीं किया कि जो बाद में वापस लेना मसला बनता। उन्होंने पहले ही सिर्फ 8 ग्राम डाली। अगले रोज़ उनको जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया गया और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि इनसे वीडियोज़ बरामद करनी हैं। इस हवाले से ही मीडिया में तूफान मच गया। जब ये वीडियोस का जिक्र आया और अदालत में जिक्र आया तो फिर शोर मच गया नाज़रीन के जनाब वीडियोस हैं कि एजाज शाह के मोबाइल फ़ोन से 55,000 फहश वीडियोस बरामद हुई हैं जो इखलाक बाख्ता हैं, नाजेबा हैं और ऐसी तस्वीर भी बरामद हुई हैं। ज़राए का कहना है कि इनमें से 100 से ज़ायद यानी 150 के करीब उन ख़वातीन और लड़कों की सेक्स वीडियोज़ हैं जिनका ताल्लुक इस्लामिया यूनिवर्सिटी से है या जो माजी में इस्लामिया यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक रहा है। इन जिनसी वीडियोज़ में बच्चियों का जिस्मानी इस्तेहसाल हो रहा है। नाज़रीन, इस अमल से पहले चूँकि उन्हें नशा आवर मशरूब पिलाया गया है, ये नज़र आ रहा है कि या तो उन्हें नशावर मशरूब पिलाया गया है या वो आइस के नशे में हैं। बहरहाल कोई ना कोई उन्हें नशा दिया गया है, इसलिए उन्हें कोई एहसास नहीं कि उनकी वीडियो बन रही है या नहीं बन रही। फिर इन्हीं वीडियोस की बिना पर उन्हें मज़ीद ब्लैकमेल किया जाता था और मज़ीद लोगों को खुश करने के लिए बुलाया जाता था। देखो कितना खौफनाक स्कैंडल है नाज़रीन।
और इसको किस तरह दफन किया जा रहा है मट्टी पाओ फार्मूले के तहत, जुल्म है, ज़्यादती है। इस पर आप अपने तासुरात ज़रूर दीजिए इस वीडियो के आखिर में। जो आप तासुरात देंगे तो ये एक अवामी राय बनेगी कि क्या इस स्कैंडल को इस तरह ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, या जो इस वीडियोज़ के घिनौने और मकरूह किरदार हैं तमाम उन सब को मंजर आम पर लाना चाहिए और उन्हें न सिर्फ मुलाजमतों से बर्खास्त करना चाहिए बल्कि सज़ा भी दी जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह फिर जो बाकी यूनिवर्सिटियां हैं या इसी यूनिवर्सिटी में आइंदा के लिए इस जुर्म की हौसला शिकनी होगी। अगर ये लोग आज बच जाएंगे तो जो लोग दूसरी जगहों पर इस किस्म की घिनौनी हरकत कर रहे हैं उन्हें हौसला मिलेगा कि भी हम भी बच जाएंगे, क्योंकि हमें भी बासर लोगों की सरपरस्ती हासिल है। जिस तरह उन्होंने एजाज शाह को बचा लिया, जिस तरह उन्होंने डायरेक्टर फाइनेंस को बचा लिया, हमें भी बचा लेंगे। तो इस तरह ये जुर्म फ़रोग पाता है। नाज़रीन, जो बाकी तकरीबन वीडियोस थी 5300 के करीब, वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स या खुफिया सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने मोबाइल कैमरों से बनाई हुई थी। नाज़रीन, जो हमने बताया कि 150 के करीब वीडियोस तो उन ख़ास जो महफिलें थी उनकी थी, बाकी जो है वो उनका वीडियोस नज़र आ रहा है कि वो यूनिवर्सिटी की बनी हुई हैं, किसी टीले की ओट में, किसी दरख्त की ओट में, किसी बागीचे में, किसी लाइब्रेरी में, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, अपने क्लासरूम में, या किसी लेबॉर्ट्री में, या किसी यूनिवर्सिटी या कैफेटेरिया में। तो वो एक रूटीन की जिस तरह होती है कि कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो जाते हैं स्टूडेंट, आपस में ओवर हो जाते हैं, ज़्यादा मॉड होने का मुजाहरा करते हैं, या इजहार मोहब्बत के चक्कर में कोई ऐसी हरकत करते हैं, वो चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते थे, फिर उसकी बुनियाद पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। तो वो भी सब स्टूडेंट नहीं थे। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि 55,000 स्टूडेंट्स हैं और ये 7 साल से ये सिलसिला चल रहा था। तो यूँ समझ लें कि एजाज शाह के ही सिर्फ इस दौर में कम बश 2.5 लाख स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में आए और गए, और उनमें से उन्होंने 55,000 के इस तरह की 5,500 की इस तरह की एक्टिविटी को उन्होंने कैप्चर किया और इस बना पर उन्हें ब्लैकमेल किया, और उनमें से भी तकरीबन 150 लोग उनके हत्थे चढ़े। ये टोटल फिगर है। इसलिए जो लोग ये भी एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, लो जी ये जो ख़वातीन को यूनिवर्सिटियों में दाखिले के दिया जाता है और जो मगरबी तलीम आम हो रही है उसकी वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है, यानी जो असल जुर्म है उसको नहीं कि देखते, जिन्होंने ज़्यादती की है उनकी तरफ तवज्जो नहीं है। अच्छा, ये जो ख़वातीन क्यों जी तलीम इतनी हासिल कर रही हैं, ये इसलिए ये मसला हो गया। भाई, ख़वातीन की तलीम हासिल करना कोई जुर्म थोड़ी था। जुर्म तो उन लोगों ने किया जो मर्द हैं, और उन मर्दों को निशाना बनाया। अब ख़वातीन की तलीम को मौजूद बहस बना लिया आप लोगों ने। मशहूर शेर है ना कि हंसी आती है मुझको हज़रत इंसान पर, हंसी आती है मुझको हज़रत इंसान पर, फेले बद तो खुद करे लानत करे शैतान पर। अब फेले बद तो खुद मर्द हजरात ने किया है। ये सारा जो नेटवर्क है इसमें सारे जो घिनौने लोग हैं वो तो उनमें अक्सरियत तो मर्दों की है। आप औरतों को इस यानी जुर्म मर्दों ने किया है और कह रहे हैं कि जनाब औरतों की तलीम नहीं होनी चाहिए। कुछ खौफ खुदा करें नाज़रीन। और जितनी हमने तादाद बताई है आपको कि 2.5 लाख बच्चों और लड़के लड़कियों में से अगर 150 की समझ लें कि ये वीडियोस हैं इनके पास, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी जो अक्सरियत है, समझे 99% से भी ज़्यादा, वो इतने खौफनाक नेटवर्क के अंदर रहते हुए भी वो बचकर अपनी तालीम हासिल की और कर रहे हैं। इस पर हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जो तलबा तालबात हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं, उन्हें उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हौसला दिया कि इतने खौफनाक नेटवर्क के दरमियान रहते हुए वो इनके चुंगल से बच गए। इसलिए हमें इस पहलू को भी नाज़रीन सामने रखना चाहिए और ऐसे खामखा हरासमेंट नहीं फैलानी चाहिए। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि इन्होंने जो नेटवर्क बनाया हुआ था कि सिर्फ जो 150 वीडियोस थी वो उन महफिलों की थी जब वहाँ बच्चे फंस गए और वो वहाँ महफिलों में, ख़ास महफिलों में लाए गए और वहाँ उनकी वीडियोस बनी। जो बाकी वीडियोस थी वो या तो मोबाइल कैमरों से जो सिक्योरिटी का स्टाफ है उन्होंने बनाई हुई थी, या जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ जगहों पे और जो उनके अंडर थे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर रिटायर्ड एजाज शाह के, वहाँ से इस तरह के उन्होंने कुछ सीन ले लेने और फिर उन सीन की बिना पर उन्होंने ब्लैकमेल करना। नाज़रीन, हुआ यूं कि एजाज शाह के जो खुफिया गार्ड्स हैं जिन्हें सीक्रेसी ऑफिसर भी कहा जाता है, ये सारा काम ज़्यादातर उनके ज़रिए किया जाता था। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हज़ारों लड़के लड़कियां जो रूटीन का मेल जोल करते हैं, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, उसी की उन्होंने सरगर्मियों की तस्वीरें बनानी, फिर उसकी वीडियो बनानी और फिर वो उन्होंने पहुंचा देनी अपने चीफ को।
और चीफ का अब काम क्या था? असूल देखा जाए नाज़रीन, असूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि ये जो वीडियो थी अगर बनकर आ गई थी, यकीनन ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। ना किसी लड़के को ना किसी लड़की को यह हक पहुंचता है कि वो इस तरह की एक्टिविटी में शरीक हो, जबकि वो तालीम हासिल करने के लिए आए हुए हैं। तो उसका फिर तरीक़ेकार है। उसका तरीक़ेकार ये था कि चीफ सिक्योरिटी जो ऑफिसर हैं, जब उनके पास ऐसी वीडियो आ गई है या तस्वीर आ गई है या ऐसी शिकायत पहुंची है, तो उनका काम ये था कानून के मुताबिक कि वो ये तस्वीर या ये वीडियो या ये शिकायत जो ज़ुबानी शिकायत थी वो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स को दे देते। फिर आगे कार्रवाई डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स ने करनी थी कि वो डिसिप्लिन की इस खिलाफ वर्जी पर दोनों तलबा तालबात को बुलाकर वार्न करें। ये जिस हद तक उनका वो जुर्म होगा कि किस हद तक उन्होंने डिसिप्लिन को तोड़ा, को वो उन्हें वार्न भी करके छोड़ सकते थे, जुर्माना करके भी छोड़ सकते थे, या अगर जो उन्होंने हरकत की थी वो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक थी तो फिर यूनिवर्सिटी से उन्हें वो फारग भी कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोई वीडियो जो थी वो डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स को नहीं दी गई, बल्कि उन्होंने वो कंप्यूटर में से भी निकाल कर अपने मोबाइल में सेव करना शुरू कर दी और 7 सालों में तकरीबन 5500 वीडियोज़ उन्होंने जमा कर ली। तो नाज़रीन, इजाज़ शाह जब मुनासिब समझते मुतलका लड़के और लड़की को तलब करके ब्लैकमेल करते और उन्हें वीडियो दिखाकर मजबूर करते कि वो उनकी बात माने और अपने मनशियात नेटवर्क में फंसाने के लिए दौरान इंक्वायरी जो यूनिवर्सिटी के जो दूसरे अफिसर या जो प्रोफेसर उसके नेटवर्क में शामिल थे उनसे कहा जाता कि आप इनकी सिफारिश करें तो फिर हम इन्हें आर्जी तौर पर छोड़ देंगे, ये आपके एहसानमंद हो जाएंगे, तो फिर ये आपके साथ राब्ते में रहेंगे। फिर आपने इन्हें डराना है कि ये वीडियो आपके वालिदैन के पास चली जाएगी, आपके दोस्तों के पास चली जाएगी, इसलिए आप हमारी फलां बात मानें। तो ये इस तरीके से उन्हें चुंगल में फंसाने की कोशिश की जाती थी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सिर्फ 150 वीडियोज़ हैं इनके पास 7 सालों में। इसका मतलब यह है कि जो तलबा की अक्सरियत थी उन्होंने इस ब्लैकमेल में आने से इनकार कर दिया होगा, इसलिए ये 150 बच्चों तक ही महदूद रह सके। नाज़रीन, फिर हुआ यूँ कि मनशियात की पार्टी में अच्छा उनसे फरमाइश क्या की जाती थी? उनसे इब्तदाई फरमाइश ये की जाती थी कि वरना ये वीडियो हम आपके घर वालों को दे देंगे, वरना आप थोड़ा सा हमें टाइम दिया करें, बस इतनी हद तक आप हमारे साथ पार्टी में चलें। वो पार्टी क्या होती थी? वो आईएस का जो नशा करने वाली पार्टियां थी उसके बाद वहाँ पे धमा चौकड़ी मचती थी। और फिर अगर कोई लड़की या जो लड़का था वो नशा कर लेता या शराब भी पी लेता या किसी तरीके से उसे किसी और मशरूब के जरिए दे दी जाती तो फिर बेहोश करके उसकी दूसरी सेक्स वीडियो भी बना ली जाती। ये घनौना धंधा नाज़रीन किया जाता था इस रैकेट में। और फिर जो ये बच्चे फंस जाते उन्हें बतौर चारा दूसरे लोगों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। ये आइस के नशे के हवाले से मनशियात पार्टियाँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बाहर मुख्तलिफ फार्म हाउसेज, गेस्ट हाउसेज और जो बड़े बड़े नाज़रीन ज़िम्मेदार और जागीरदार हैं इस जनूबी पंजाब के, उनके जो डेरा नमा वसीओ अरीज़ कोठियाँ होती हैं, उनमें बड़े बड़े कमरे होते हैं एयर कंडीशन, वहाँ ये मुनक्कद की जाती थी। ये जितनी आइस की जो पार्टियाँ थीं अभी मुनक्कद हो रही हैं। पूरे मुल्क में ये कल्चर बना हुआ है नाज़रीन, अमीर लोगों का, और जो गरीब हैं उनको बेचारों को बतौर चारा यहाँ पर लाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। दौरान इंक्वायरी नाज़रीन एक ट्रांसपोर्ट इंचार्ज भी पुलिस को ने गिरफ्तार किया। इसके मोबाइल फ़ोन से भी ऐसी ही नाजेबा वीडियोस बरामद हुई। यानी बड़े बड़े अफसरान भी थे, तो दरमियाने लेवल के जो अफसर थे या मुलाजम थे वो भी इस नेटवर्क में शामिल थे। और जो लड़कियों को फार्म हाउसेस पर ले जाने का जो फरीज़ा था वो भी अंजाम देता था ये जो इंचार्ज ट्रांसपोर्ट था एक लोकल लेवल का। नाज़रीन, इस पूरे ऑपरेशन के दौरान इस बात का ख़ास ख्याल रखा गया कि किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कोई ऐसी FIR दर्ज न की जाए जिसमें उसे किसी सज़ा का सामना करना पड़े। अब ये मामला है क्योंकि इस सारे स्कैंडल में जो मुल्ज़मान थे और जो दूसरे जो लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे इस सारे नेटवर्क से, वो सब बाअसर और ताकतवर लोग हैं। तो इसलिए जो मुल्ज़मान को सज़ा देना मतलूब नहीं था, जो मतलूब था वो यही कि चूँकि बहुत ताकतवर शख्सियत का बेटा इस चुंगल में फंस गया था तो उसकी वीडियोस तलफ करना, डिलीट करवाना मकसूद था। उसमें अल्लाह ताला ने बाकी लोगों का भी भला कर दिया कि बाकी लोग भी इससे बच गए और जो मुल्ज़मान हैं वो बेनकाब हुए। इंशाअल्लाह वो आइंदा ये हरकत नहीं करेंगे। बेशक उन्हें सज़ा नहीं भी मिलती, फिर भी उनके दिलों में खौफ ज़रूर बैठ गया होगा। नाज़रीन, नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीरें बनाने, उन्हें इंचार्ज सिक्योरिटी को पहुँचाने और फिर इन वीडियोज़ और तस्वीर की आड़ में तलबा तालबात को मनशियात के इस्तेमाल और जिनसी बेरहरवी में फंसाने के मकरूह नेटवर्क या मकरूह जराइम का किसी FIR में कोई जिक्र नहीं है।
कितना अफसोसनाक सूरत हाल है कि जितनी भी FIR दर्ज की गई हैं वो ज़्यादातर 8 ग्राम मनशिया, 8 ग्राम IS की दर्ज की गई हैं। ये क्यों है, ये भी अभी हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या राज है। और सिर्फ एक ही काम था कि जनाब वो जो चौधरी साहब का बेटे को बचाना है, बाकी जो लोग भाड़ में जाएं और जो ये जो सिलसिला है ये भी चलता रहे। अच्छा नाज़रीन, अब मज़ीद यूनिवर्सिटी ने आम तलबा और तालबात के आम वालिदैन खासे अरसे से वाइस चांसलर अत्हर महबूब, इंचार्ज सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड एजाज शाह और डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर के खिलाफ शिकायत करते रहते थे, लेकिन इन शिकायत को यूनिवर्सिटी के इक़्तिदार की रस्साकशी में मुखालफ ग्रुप की साजिश करार देकर दाखिल दफ्तर कर दिया जाता था, क्योंकि ये जो शिकायत करने वाले थे इनमें किसी का वालिद या वालदा वफाकी वजीर नहीं था, कोई ताकतवर आदमी नहीं था। ठीक है, अब ये स्कैंडल सामने आया तो पता चला कि पुलिस के कई मौजूदा और कई रिटायर्ड अफसरान भी इस घिनौने नेटवर्क में शामिल हैं। शुरू में हम जिक्र कर चुके हैं कि एक रिटायर्ड एसपी की फार्म हाउस पर भी ऐसी महफिल मुनक्कद हुई और आइस का नशा वहां पर फराहम किया गया। इसी तरह बहुत से और पुलिस अफसरान भी, एक यजमान के DSP का भी नाम लिया जा रहा है रिटायर्ड का, कि वहाँ पर भी कोई डेरा है। इस तरह और बहुत सी जगहों पर डेरे हैं जहाँ पर ये पार्टियाँ अरेंज की जाती थीं, और सबसे ज़्यादा जो पुलिस के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान सहूलतकार थे। अब नाज़रीन देखें कि जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी और फाइनेंस के जो महकमे हैं वो बहुत अहम होते हैं यूनिवर्सिटी में, वो भी इसी मनशियात बेच रहे हैं, मनशियात और जो फहश वीडियोस बना रहे हैं और इस धंधे में लोगों को फंसा रहे हैं, जबकि उनका काम तहफ़्फ़ुज़ देना है, इन चीज़ों की देख करनी है। और पुलिस वाले जो रिटायर्ड हैं या हाजिर सर्विस हैं वो भी मनशियात सप्लाई में शरीक हैं और वो भी इस जो फहाशी की सरगर्मियों में शरीक हैं। उनका काम भी इन चीज़ों को रोकना है और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। यानी तहफ़्फ़ुज़ करने पर मामूर लोग ही जब वो जुल्म करने लग जाएं, वही काम करने लग जाए, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना, फिर क्या तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है कि किसी आम आदमी का, आम लोगों का। यही सूरत हाल इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बनी हुई थी और जो बहावलपुर शहर में बनी हुई थी। आइस का नशा फराहम करने के साथ साथ नाज़रीन एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो अब ये फैसला किया गया है कि इसके साथ करना क्या है, इस सारे सिस्टम के साथ, ये अभी हम आपको तफसील बताने जाएंगे कि ये जो मामला बहुत पेचीदा हो गया है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि अमीर कबीर गाहक जो थे उनके लिए फिर उनका सारा सिस्टम ख़राब हो जाता। अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती, जिसका भी हमने आपको जिक्र किया है, तो जो सारा एक सिस्टम चल रहा है नाज़रीन, अंडरवर्ल्ड इसी को कहते हैं, कि उसमें बहुत अमीर कबीर गाहक हैं। वो कौन है वो भी हम आपको तफसील बताएंगे। तो ये सारा धंधा तबाह हो जाता, इसलिए किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, और जो कार्रवाई हुई है उसको किस तरह रिवर्स किया जाएगा ये अब तफसील हम आपको बताते हैं कि वो करते क्या थे ये लोग। अमीर कबीर गाहकों को नशा भी पेश किया जाता था जो आइस पार्टियाँ होती थी उनमें, और उसके साथ साथ लड़कियाँ या काल गर्ल्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लाई जाती थी, और बहुत सी काल गर्ल्स को स्टूडेंट्स शो करके ज़्यादा रेट भी वसूल किया जाता था। इस काले धंधे में नाज़रीन हमने जब थोड़ी सी प्रोब की है तो पता चला है कि अगर एक काल गर्ल आती है कम उम्र की, लेकिन ग्राहक को पता है कि ये काल गर्ल है, तो वो उसका इतना रेट नहीं देता। लेकिन अगर उसे ये बताया जाता है कि ये जनाब मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, ये जनाब यूनिवर्सिटी की तालबा है, तो फिर वो मन माने पैसे देने पर तैयार हो जाता था। ये भी इसका एक अजीब कल्चर है, ये स्टेटस सिंबल बना हुआ है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। नाज़रीन ये देखें कैसी खौफनाक दुनिया है, और उसमें ये सारा सिलसिला जारी था। और अगर इसका सिरा आपके हाथ लग गया था तो इस सिरे को पकड़कर आप न जाने कितनी आगे जा सकते थे, लेकिन आपने उस सिरे को ही छोड़ दिया है। इस अंडरवर्ल्ड के राजदान हलकों ने नाज़रीन इंकशाफ किया है कि आइस नशे की फरोख्त में बहुत सी सियासी जमातों के ओहदेदारान, ख़ास तौर पर ख़वातीन रहनुमा भी मुलव्विस हैं, जो मुख्तलिफ विंग्स बने हुए हैं नाज़रीन, उनमें भी ये लोग घुसे हुए हैं। और बहुत से अरकान असम्बली जिनमें ख़वातीन और मर्द दोनों शामिल हैं, इस सोशल लाइफ को एंजॉय करने वाले मुस्तकिल गाहक हैं,
जिसका शिकार ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स बने, तकरीबन 100-150 के करीब, जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के। नाज़रीन, जिसकी रौनकें बढ़ाने के लिए, इन्हीं महफिलों की रौनकें बढ़ाने के लिए मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में ऐसे ही घिनौने नेटवर्क्स ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। ज़राए ने ये इंकशाफ भी किया है नाज़रीन कि मुल्क भर के अमीर कबीर घरानों के बिगड़े नवाबजादे इन सोशल पार्टियों का मुस्तकिल हिस्सा हैं, चाहे उनका ताल्लुक पुराने जागीरदार घरानों से हो या हालिया चंद अशरों में अमीर हो जाने वाले ताजरों सनतकारों से हो। ये सब इस आयस के नशे और शराब व शबाब की महफिलों के पक्के गाहक हैं। ना ये जो मुस्तकिल एक सिस्टम है, ये एक कारोबार है, ये एक प्रोफेशन बन चुका है। तो ये उसी प्रोफेशन, उसी कारोबार, उसी अंडरवर्ल्ड ने बेनकाब होना था अगर इस मामले की मज़ीद तफ्तीश की जाती। और ये जो उनके प्रोवाइडर हैं, ये जो उन्हें माल फराहम करते हैं, ये तो समझ लें कि जो ये मेजर रिटायर्ड एजाज शाह है, जो डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर है, ये खुद भी मौजमेला कर रहे हैं, लेकिन असल में ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये सहूलतकार हैं इस पूरे नेटवर्क के। और उस नेटवर्क चूँकि बहुत अरबपति, करोड़पति, खरबपति और ताकतवर लोग जो ब्यूरोक्रेट है, खासतौर पर पुलिस है, सियासतदान है, पता नहीं कहाँ कहाँ से अमीर लोगों का ये पूरा एक एलीट क्लास है, ये उनके सर्विस प्रोवाइडर थे। तो अपने सर्विस प्रोवाइडर को फिर वो बचाना तो था, उन्होंने ये बचा लिया। उन्होंने ये कैसे बचाया, अभी हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, तफ्तीश अगर आगे बढ़ाई जाती तो इसकी ज़द हमारे एलीट क्लास पर पड़ती, इसलिए इंक्वायरी को दाखिल दफ्तर कर दिया गया। इस फैसले की वजह से अब नाकाफ़ी शवाहद की बिना पर किसी मुल्ज़म को कोई सज़ा नहीं होगी, क्योंकि सब पर 8-8 ग्राम आइस का केस बनाया गया है। इस तरह वो जो मुल्ज़म है वो मनशियात के सौदागर या मनशियात सप्लाई करने वाला या मनशियात फरोश नहीं, बल्कि मनशियात का आदी शख्स कहलाएगा कानून की नज़र में। जो मनशियात का आदी है उसको तो कानून बहुत फेवर देता है, आपको पता ही है कि भाई ये तो फंसा हुआ, पहले ही अपनी अजाब में गिरफ्तार है, इसे और क्या सज़ा दी जाए। तो आमतौर पर अदालतें उन्हें छोड़ देती हैं। फिर इनके जो गवाह होंगे वो भी पुलिस के अपने ही हैं, क्योंकि वकूए तो ऐसे ही मैनेज किए गए हैं ना, क्योंकि असल कसूर तो उनका कुछ और था। ये वकूआ तो वैसे भी उन्होंने जाली ही बनाया होगा कि एक ऑपरेशन लॉन्च किया होगा उन्हें पकड़ने के लिए। तो फिर वो जो गवाह है मौके के, वो भी साबित नहीं हो पाएंगे। जो हमारे वकला हैं, आपको पता है, वो बड़ी दूर की कोड़ी लाते हैं, वो साबित कर देंगे, उनका मोबाइल फ़ोन डाटा ये वो सारा कुछ साबित करेंगे। ये ना, ये तो मौके पे मौजूद ही नहीं था गवाह। इस तरीके से ये जो 8-8 ग्राम मनशियात बरामद करके अबू बकर और एजाज शाह, जो डायरेक्टर फाइनेंस हैं और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, और जो दूसरे लोग हैं, उन्हें अगर गिरफ्तार किया भी गया है तो वो बहुत जल्द आपको नजर आ जाएगा कि वो बाइज्जत बरी हो चुके होंगे। क्योंकि फहश वीडियोस का जिक्र ना किसी FIR में है और ना ही अदालत में चालान पेश करते वक्त किया गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर रिटायर्ड एजाज शाह को जब पहले रोज अदालत में पेश किया गया तो बताया गया कि उनके कब्जे से 8 ग्राम मनशियात बरामद हुई है और वीडियोस की बरामदगी के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए। हमने पहले भी आपको बताया कि यह बयान दिया गया था अदालत में, और यहीं से वीडियोस का शोर मच गया पूरे पाकिस्तान के प्रेस में और मीडिया में। और जब दूसरी बार, जब पहला जिस्मानी रिमांड खत्म हुआ तो फिर दूसरी बार उन्हें अदालत लाया गया, तो पुलिस ने ना तो दौरान तफ्तीश वीडियोस की बरामदगी के हवाले से ज़िमनियों में जो कुछ दर्ज किया हुआ था, और न ही वीडियोस की बरामदगी के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। तो इस पर जज साहब ने पूछा, ज़राए का यही कहना है कि जज साहब ने पूछा, भाई वो वीडियोस का क्या हुआ? आप पिछली दफ़ा जब आपने रिमांड लिया था तो आप कह रहे थे कि हमने वीडियोस बरामद करनी है, तो ना तो आप ज़िमनी रिपोर्ट्स जो लगाई हुई हैं साथ उनमें आपने कोई वीडियोस का जिक्र किया है कि वो आपने बरामद की हैं या नहीं की, और ना मजीद इस हवाले से आप रिमांड मांग रहे हैं, ये क्या मामला है? तो उन्होंने कहा, जनाब के वीडियोस का समझो कोई जिक्र ही नहीं, वीडियोस का समझे कोई जिक्र ही नहीं है। तो जज भी समझ गए होंगे नाजरीन, जजेस जो हैं वो जो ताकतवर मुल्ज़िम को ऐसे मौके पर जुडिशल कर देते हैं। उस रोज़ भी कहते हैं कि जज साहब ने हैरत का इजहार किया कि अब आप मज़ीद रिमांड भी नहीं मांग रहे और जो जिस काम के लिए पिछला रिमांड लेकर गए थे उसकी भी कोई कारकर्दगी पेश नहीं कर रहे। तो इस हैरत के इजहार के साथ ही फिर उन्होंने जो ताकतवर मुल्ज़िम है उसे जुडिशल कर दिया, क्योंकि ऐसा मिट्टी पाव फार्मूला
थाने कचहरी के मामलात में अक्सर इस्तेमाल होता है और जज साहिबान जो हैं फिर वो जुडिशल ही कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उन्होंने भी इसी सिस्टम में रहना है। नाज़रीन, अब आखिर में वो शेर हम आपको दोबारा पेश करते हैं कि मगस को बाग में जाने से रोको, नाहक खून परवाने का होगा। असातिज़ा ने इसकी तशरीह यूं की है कि मगस यानी शहद की मक्खी बाग में जाएगी तो फूलों को चूस कर शहद बनाएगी और फिर इंसान इस शहद के छत्ते उतार कर शहद हासिल करेगा और जो छत्ता होगा उससे मोम बनाएगा, उस मोम से मोमबत्ती बनेगी और इस मोमबत्ती या शम्मा जब वो जलेगी तो परवाने इस पर आएंगे और जल मरेंगे और नाहक मारे जाएंगे। यानी ये शेर उस मौके पर, ऐसे मौके पर इस्तेमाल होता है कि जब ये कहा जाता है कि जनाब कोई ऐसा आप काम ना करें कि जिसके एंड में बहुत बड़ी खराबी पैदा होगी। यानी जब आप तकर्री करते हैं ऐसे हसास ओहदों पर, जैसे डायरेक्टर फाइनेंस का ओहदा है, जिस तरीके से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का ओहदा है, या जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या जो खुफिया सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, सीक्रेट ऑफिसर्स, इन ओहदों पर जब आप तैनातियाँ करें तो फिर आपको ख्याल रखना चाहिए कि ये जो लोग हैं उनकी इखलाकी हैसियत या उनका किरदार या उनकी जो वज़ाकता है या जो उनका ज़हनी मैलान है वो क्या है। इस हवाले से ज़रूर टेस्ट होने चाहिए। नफ्सियाती टेस्ट अवेलेबल हैं नाज़रीन, मुख्तलिफ़ किस्म के माहिरीन नफ्सियात हर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं, उनको बोर्ड का मेंबर होना चाहिए कि वो उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से भी बताएं कि एक मनशियात का आदी तो नहीं है ये, या मनशियात की तरफ रुझान तो नहीं रखता। ये चीज़ें तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, आजकल बहुत टेस्ट बने हुए नाज़रीन, फिर आप ब्लड टेस्ट भी ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो इसीलिए हमने ये शेर पढ़ा था कि मगस को बाग में जाने से रोको, नाहक खून परवाने का होगा। इस स्कैंडल में हम इंजीनियर मियां बलीगुर रहमान और चौधरी तारक बशीर चीमा से इसी शेर के मुनासबत से ये कहना चाहते हैं कि जनाबे वाला हसास और अहम ओहदों पर तकर्रियाँ करते या करवाते वक्त खुदारा ये देख लिया करें कि इस काम के नाजुक तकाज़ों के हामिल किरदार का शख्स मुंतखब किया जा रहा है या नहीं, या हम भेड़ों के गले की हिफाजत के लिए कोई भेड़िया या जिनसी बिल्ला तो तैनात नहीं कर रहे। नाज़रीन, इसी सवाल के साथ, इसी दरख्वास्त के साथ अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को आप इजाज़त दीजिए। आप अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदो नवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।